वैसे तो रामायण में रावण मेघनाद संवाद एक बार नहीं कई बार हुआ था। मेघनाद अत्यंत पराक्रमी योद्धा तो था ही, साथ में अपने पिता रावण का भक्त भी था। उसने आज तक अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया था, वो उनके हर अच्छे बुरे कर्म में साथ दिया था। यही कारण था कि जब रावण माता सीता को उठा लाया था, वह एक एक करके अपने वीर योद्धाओं को युद्ध भूमि में खो रहा था, तब सभी ने उसे माता सीता को लौटाने व श्री राम की शरण में जाने की बात कही थी। रावण को उसकी पत्नी, भाइयों, मंत्रियों, नाना इत्यादि कई लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया था कि माता सीता का अपहरण अनुचित है, वह प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का रूप है। नारायण से युद्ध करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है, किंतु रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद ने हमेशा रावण का साथ दिया। उसने कभी भी रावण को माता सीता को लौटाने व श्री राम की सेवा में जाने को नहीं कहा। हालांकि अपने अंतिम युद्ध से पहले हुए मेघनाद रावण संवाद की मेघनाद भी रावण को माता सीता को लौटाने और श्री राम की शरण में जाने को कहा। मेघनाद को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वह विजयी हो जाएगा। उस युद्ध में उसे परास्त करना असंभव होगा, वह निश्चित ही उसकी विजय होगी। साथ ही भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को ये भी बताया था कि जो कोई भी उसके यज्ञ को समाप्त होने से पहले विध्वंस करने में सफल होगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। अपने अंतिम युद्ध से पहले मेघनाद मां निकुंबला के मंदिर में यज्ञ कर रहा था, लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव व वानर सेना की सहायता से उस यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया। इसलिए मेघनाद को इस बात का आभास हो गया था कि आज उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हो सकती है। निकुंबला यज्ञ के विफल होने के पश्चात भी मेघनाद युद्ध भूमि में गया व लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा। उसे स्वयं पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उसके पास त्रिदेव के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति व नारायण अस्त्र थे। इनके द्वारा वह किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। उसने एक एक करके लक्ष्मण पर तीनों अस्त्र छोड़े, लेकिन तीनों अस्त्र ही लक्ष्मण के पास जाकर बिना अपना प्रभाव दिखाए वापस लौट आए। ये देखकर मेघनाद को ज्ञात हो गया कि लक्ष्मण व उसके बड़े भाई श्री राम कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। साथ ही जिसके सामने ब्रह्मांड के तीनों अस्त्र निष्प्रभावी हो जाएं, वह नारायण के रूप ही हो सकते हैं। ये ज्ञात होते ही मेघनाद अंतर्धान होकर रावण के महल में पहुंचा व उसे समझाने का प्रयत्न किया। उसने अपने पिता रावण के समक्ष सभी बातों का उल्लेख किया व श्री राम के नारायण रूप होने की बात स्वीकार की। उसने पहली बार अपने पिता को माता सीता को लौटा देने व श्री राम की शरण में जाने को कहा, ताकि आगे होने वाले विनाश को टाला जा सके। मेघनाद जान गया था कि नारायण से जीतना असंभव है, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। यही बात उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। रावण अपने अहंकार में इतना ज्यादा चूर था कि अब उसे अपना पुत्र मेघनाद भी कायर लगने लगा था। रावण मेघनाद संवाद में वह क्षण बहुत ही मार्मिक था, जब रावण ने अहंकारवश मेघनाद को भी कटु वचन कहे तथा कायरता के लिए उसे धिक्कारा। उसने मेघनाद से कहा कि यदि वह युद्ध से डर गया है तो महल में जाकर आराम करे, किंतु वह युद्ध नहीं रोकेगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मेघनाद अत्यंत विचलित हो गया व उसने युद्ध भूमि में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरना चुना। मेघनाद ये जानता था कि आज उसका अंतिम युद्ध होगा व उसके बाद वह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अपने पिता व लंका के राजा के आदेश अनुसार वह युद्ध भूमि में गया व वीरगति को प्राप्त हुआ।